एक दिन पहले 26 जनवरी सन 2021 का वो दिन 2 मायनों में काफ़ी ऐतिहासिक रहा। 2 या बल्कि यूँ कहें कि 3 अलग-अलग मायनों में काफ़ी ऐतिहासिक रहा। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो पहले पार्ट हुआ करता था लद्दाख, अब जो यूटी बन चुका है, उसकी झांकी पहली बार रिपब्लिक डे परेड में देखी गई। उसके बाद ये भी ऐतिहासिक था कि जो बांग्लादेशी फ़ोर्स पहली बार रिपब्लिक डे परेड में जिसने पार्टिसिपेट किया। तीसरा ये भी ऐतिहासिक था कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक रिपब्लिक डे परेड में कोई भी फॉरेन गेस्ट, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, उन्होंने आना था पर वो नहीं आए, जिसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई फॉरेन गेस्ट नहीं था। इस तरह के कई सारे ऐतिहासिक मूवमेंट जो हैं कल भारत जो है वो अपनी नज़रों से देख रहा था। जो भी इस समय है वो उसको जो है वो मार्क कर रहा था कि हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हुई। उसी के साथ साथ सिंघू बॉर्डर से निकले कुछ किसान जो संगठन थे, जिसमें कि किसानों के जो मुखिया थे या किसान संगठनों के जो मुखिया थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाखों की तादाद में जो ट्रैक्टर्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से, जिसमें ज़्यादा तो पॉपुलेशन जो है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, इन एरियाज़ की है, वो जो है वो तय करेंगे, एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और ये वादा भी किया था कि पूरी तरह से शांतिप्रिय तरीके से सारा कामकाज चलेगा। और जैसे ही दिल्ली पुलिस से उन्होंने डिमांड की थी, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये जो रूट है, इस रूट से आप जा सकते हैं, एक तय रूट कर दिया गया, वहाँ एनफोर्समेंट जो है वो बिठा दी गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी शर्त रखी थी दिल्ली पुलिस ने कि जैसे ही राजपथ पर पूरा जो प्रक्रिया है 26 जनवरी की जो परेड है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप निकल सकते हैं और ये रूट तय होंगे। पर बावजूद उसके कुछ रूट्स बदले, बैरिकेड्स तोड़े गए, वहाँ पर शुरू हुआ वायलेंस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, वहाँ पर कई किसानों को ये देखा गया कि कुछ ने तलवारबाजी पेश की। और सबसे जो एक काले दिन के रूप में जिसे हम देख रहे हैं, एक काला मार्क जिसने छोड़ दिया, वो था जो लाल किला है, वहाँ पर जो तिरंगा जो है वो, जिस पे एलिजिडली कि वहाँ पर जो एक जगह थी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को जो है झंडा चढ़ाते हैं, वहाँ पर निशान साहिब जो एक सिखों का एक धार्मिक झंडा है, उसे वहाँ पर लगाया गया। और इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जहां हो चुकी, कल 5 बजे तक सारा जो एक टाइम दिया गया था उस तब का इंतज़ार किया गया कि जब पूरी तरह से सारी चीज़ें शांत होंगी। बीच में ये भी देखा गया कि किस तरह से किसान संगठनों के जो मुखिया हैं वो लगातार अपील करते हुए नज़र आए कि ये जो वायलेंस हो रहा है ये हमने नहीं किया, कुछ उपद्रवी जो हैं उसमें शामिल हो गए थे और सरकारों ने ऐसा किया। कई सारे एलिगेशन लगते रहे। कल पूरा दिन आपने डिबेट्स देखी। कल शाम को जो प्राइम टाइम डिबेट्स थी या प्राइम टाइम शोज जितने भी थे मीडिया में, वो सिर्फ यही चर्चा कर रहे थे कि किसानों ने किस तरह से गलत किया। कुछ जगह पर यह चल रहा था कि किसानों ने किस तरह से कोशिश की, कुछ किसानों ने, कि ऐसा वायलेंस ना हो। कुछ जगहों पर यह चल रहा था कि दिल्ली पुलिस को किस तरह से मारा पीटा गया। दिल्ली पुलिस के कई सारे जो एहलकार हैं वो इंजर्ड हुए। कुछ वीडियोस ये भी आए कि दिल्ली पुलिस किस तरह से गिरती हुई वहाँ पर नज़र आई और काफ़ी चोटें दिल्ली पुलिस को आई। इसके अलावा कई जगह से ये भी आया कि एक किसान जो है उसका ट्रैक्टर पलटने से मौत भी हो गई, कई सारे और किसान जो है वो इंजर्ड हुए। ऐसी कई सारी वीडियोस, फोटोज़ लगातार आ रही हैं। बट इस जो ये प्रोटेस्ट हुआ, या यूँ कहूँ कि ये जो कल एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में चीज़ हुई, उसने पूरे देश को, अब यूँ कहें तो, 2 भागों में कहीं ना कहीं बांट दिया है। एक वो लोग हैं जो लगातार वीडियोस डालकर ये प्रूव कर रहे हैं कि किसान कहाँ कहाँ गलत थे, किस तरह से गलत थे, और क्यों इनका जो ये प्रोटेस्ट करना है या रैली निकालना 26 तारीख को किस तरह से गलत है। दूसरे एक जो ग्रुप है वो ये बन चुका है कि वो डिफेंड कर रहे हैं कि किस तरह से जब दिल्ली पुलिस ने या फिर रैपिड एक्शन फोर्स ने या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, जब उन्होंने लगातार प्रेशर करना शुरू किया और जब लाठी चार्ज किया या फिर जब टीयर गैस चलाया गया, तो उसके बाद किसान जो है वो उन्होंने भी जो है वो रिटेलिएशन की। 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक बता रहा है कि किसान किस तरह से सही है, दूसरा बता रहा है कि किसान किस तरह से गलत है। एक बता रहा है कि पुलिस किस तरह से गलत थी, दूसरा बता रहा है कि पुलिस किस तरह से सही है। पर क्या बीच की लाइन किसी ने ढूंढी?
कोई भी, मैं कई सारी पोस्ट कल से देख चुका हूं, अभी तक एक भी व्यक्ति जो है वो ये बात नहीं कर रहा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले जाएं, एक इन्वेस्टिगेशन हो, कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें दखलंदाजी करे या यूनियन गवर्नमेंट दखलंदाजी करे, एक प्रॉपर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बैठाई जाए कि किस तरह से ये सब हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो ताकि ये पता लग सके कि किसान कौन कौन से गलत हैं, ताकि उन्हें सज़ा मिल सके, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा वायलेंस इंसिडेंट, और खासकर उस दिन पे जब एक जगह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी झंडा चढ़ा रहे हैं, देश का ध्वज चढ़ा रहे हैं, और पूरे दुनिया में एक मिसाल पेश की जा रही है कि बांग्लादेश की फोर्स हमारे इंडिया में आई और राजपथ पर उन्होंने मार्च पास्ट किया, उसी तरफ दूसरी तरफ कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वायलेंस के इंसिडेंट्स हों, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज़ का नतीजा नहीं हो सकता। यूनियन गवर्नमेंट से कई बार, या यूँ कहूँ कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं उनसे कई राउंड जो हैं वो टॉक्स के हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकालने की कोशिश बातचीत के ज़रिए की जा रही थी, पर बीच में ये जो कल का इंसिडेंट हुआ है कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है किसान नेताओं पर भी कि किस तरह से सब कुछ हुआ, और उन उपद्रवियों पर भी कि किस तरह से कुछ लोग अगर आए तो क्या, अगर कुछ लोग लीड भी कर रहे थे तो कुछ और लोगों ने उनका साथ दिया, उन सब को चिन्हित किया जाए। अभी कुछ खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और लगातार एफआईआर की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू होने जा रही है। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी गलत है उसे सज़ा हो, चाहे वो आम जनता है या पुलिस है या जिसने भी गलत चीज़ें की जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतना उग्र रूप धारण कर गया, उस सारी चीज़ को प्रॉपर देखा जाए, और जितना भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, और दो ग्रुप बनाने की जगह हर कोई अगर अल्टीमेटली बात करेगा इन्वेस्टिगेशन की, तो यूनियन गवर्नमेंट भी और कोर्ट भी जो है हमारे माननीय कोर्ट, वो भी ये सोचेंगे कि जल्द से जल्द उस चीज़ की ओर बढ़ा जाए, बजाय इसके सही और गलत की डिबेट्स में हम और आप फंसे। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।